ये जो मैं कहानी कहने जा रही हूँ पंचतंत्र से ली है। और एक लोभी बगुला होता है, हिरोन्स बोलते हैं उसको, और केकड़े की कहानी है। एक सरोवर में बहुत सारे ये पानी के प्राणी रहते थे, जैसे मछलियाँ हुई, केकड़ा हुआ, कछुआ हुआ, और खूब सारे बगुले हुए, सारस हुए, ये सब रहते थे। जो बगुला होता है वो मछलियों को मार मार के खाता रहता है। तो थोड़ा जब वृद्ध होने लगा तो एक दिन बहुत उदास होके बैठा था कि मैं इतना वृद्ध हो रहा हूँ कि अब मेरे से ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए। तो चालाक तो होता ही है, उदास बैठा होता है सरोवर पे, तो सब मछलियाँ, केकड़े, कछुए सब उसके पास आ जाते हैं। और चूंकि वो बड़ा होता है तो उससे पूछते हैं कि मामू क्या हुआ, उदास क्यों हो आप। तो वो बगुला कहता है कि ऐसा मैंने सुना है कि एक ज्योतिषी आया था नगर में, और वो कह रहा था कि अब जो आने वाला साल है इसमें भयंकर अकाल पड़ने वाला है, और जब अकाल पड़ेगा तो सरोवर का पानी सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा तो हम सब मारे जाएंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो यही सोच के मैं बहुत चिंतित हूँ, और यहाँ किनारे पे बैठा मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए हमें। दूसरे भी बड़े चिंतित हो जाते हैं, और वो चूँकि वो बड़ा होता है तो उसको पूछते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो फिर बगुला कहता है कि पता करते हैं, देखे क्या कर सकता हूँ मैं। तो कहता पास में ही मैंने देखा था एक बहुत अच्छा बड़ा सा तालाब है, अपने इस सरोवर से काफ़ी बड़ा है, और वहाँ यदि अकाल भी पड़ेगा तो वो इतना बड़ा है, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वहाँ पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, तो हम सब लोग आराम से रहेंगे। तो मछलियाँ और वो सब कहते हैं कि भाई तुम तो उड़ के पहुँच जाओगे, लेकिन हम कैसे जाएंगे। तो वो बगुला कहता है कि वो सबको पहुँचाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। कि कैसे पहुँचाओगे, कि मैं तुम्हें एक एक को मेरी पीठ पे बिठा के उस सरोवर में छोड़ के आऊँगा। तो सब बड़े खुश हो जाते हैं प्राणी। तो अगले दिन से वो बगुला क्या करता है कि एक मछली को बिठाया, फिर उस सरोवर में छोड़ के थोड़ी देर में आता है, फिर दूसरे दिन दूसरी मछली को बिठाया, सरोवर में छोड़ के आता है, और ये क्रम कुछ टाइम तक चलता रहता है। फिर एक दिन केकड़ा कहता है बगुले से कि मामू आज मेरा टर्न ले लो, मुझे भी छोड़ के आओ ना उस बड़े सरोवर में, मैं कब तक यहाँ रहूँगा। तो कहता है चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो फिर वो केकड़े को बिठा के अपने पीठ पे और ले जाता है। तो कुछ दूर उड़ने पर वो बगुले से केकड़ा पूछता है कि कितना दूर है अपना सरोवर। बोले नहीं, बस अब आने ही वाला है। इतने में केकड़े को एक चट्टान दिखाई देती है, और चट्टान पे बहुत सारी मछलियों की जो हड्डियाँ होती है, कछुए की हड्डियाँ होती है, वो उसको दिखाई देती है। तब उसको ये बात समझ में आती है कि ये कोई सरोवर की कहानी, अकाल की कहानी, ये सब मनगढ़ंत है, और ये सब मछलियों को मार मार के ऐसा लगता है कि ये खा रहा है। तो कहता कितना दूर है, कि बस आने वाला है। जो केकड़ा होता है वो उस बगुले की गर्दन में अपने दोनों आगे के जो पाँव होते हैं, डंक टाइप होते हैं, वो उसकी गर्दन में डाल देता है। तो बगुले की वहीं पे मृत्यु हो जाती है, और फिर धीरे धीरे वापस वो केकड़ा अपने पुराने सरोवर में वापस आता है, और सब मछलियों को इकट्ठा करके और कछुओं को इकट्ठा करके ये बात बताता है कि वो जो बगुला था इतना लोभी था, इतना चालाक था, उसने हम सबको एक तरह से ये कहानी सुना के कि अकाल पड़ने वाला है, हमको सबको बेवकूफ़ बनाया, और रोज़ मछलियों को वहाँ ले जा के मार के खाता था। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लोभ जो होता है वो जैसे बगुले का अंत हुआ, इस तरह से व्यक्ति का भी अंत कर देता है।